जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग देख लेंगे कि प्री मार्केट एनालिसिस में आज मार्केट में क्या होने वाला है। याद रखना, ये जो है ईयरली, आज का दिन निफ्टी बैंक निफ्टी में ईयरली एक्सपायरी रहेगा। सो टाल मटोल मार्केट में काफ़ी ज़्यादा हो सकता है। ठीक है, सो इस चीज़ को ध्यान में रखकर ही आज ट्रेड को लेना। चलिए बात कर लेंगे। तो मैं अभी देख सकता हूँ बैंक निफ्टी जो है वो 30-35 पॉइंट गैप डाउन ओपन हो सकता है, हालांकि 9-15 तक कुछ भी हो सकता है। ठीक है, और निफ्टी जो है वो 10 से 15 पॉइंट गैप डाउन ओपन हो रहा है। ठीक है, तो कल की बात कर लेंगे। तो कल बायर्स यहाँ पर थे और सेलर्स यहाँ पर थे। ठीक है, प्रीवियस डे क्लोज जो है 835 है, तो हम लोग मान के चलते हैं कि 800 में 46,800 पे यहाँ कहीं मार्केट ओपन होगा। मार्केट ओपन होने के बाद क्या हो सकता है, देखिए हम देख सकते हैं आसपास सेलर है। ठीक है, तो मार्केट पीडीसी को पहले टच करेगा कुछ इस तरह से। ठीक है, टच करके हो सकता है थोड़ा नीचे जाएगा, नीचे करके हो सकता है फिर इस सेलर को टारगेट करेगा। ये एक तरीका है। ठीक है, इसके बाद मार्केट को अगर नीचे जाना होगा तो फिर जा सकता है ये बायर्स को टारगेट करके फिर ऊपर जाएगा। ठीक है, अब मार्केट को फिर नेक्स्ट हाफ में जहाँ जाना होगा जाएगा, नीचे जाना होगा तो नीचे जाएगा, ऊपर जाना होगा तो ऊपर जाएगा। अब मैं नीचे जाना होगा तो नीचे जाएगा, ऊपर जाना होगा तो ऊपर जाएगा। क्यों कह रहा हूँ, इसका लॉजिक ये है कि हम देख सकते हैं कि ऊपर भी कई बायर्स और सेलर्स हैं। चलिए मैं आपको दिखा दूँ थोड़ा सा पीछे जाकर, तो नीचे भी कई बायर्स और सेलर्स हैं। ठीक है, ये तो हट चुका है भैया, इसकी ज़रूरत है नहीं। तो देखिए ये बायर्स अभी हैं। ठीक है, सो मार्केट इसे टारगेट करने भी नीचे जा सकता है आफ्टर 1 to 2 आवर्स ऑफ मार्केट ओपनिंग। पहले तो मार्केट ये दोनों सेलर्स और बायर्स को ही टारगेट करेगा, दिस इज़ फॉर श्योर। ठीक है, और इसी बीच अगर हमें हमारा पैटर्न मिल जाए, मॉर्निंग सेटअप का पैटर्न, तो हम लोग बाय या सेल कर लेंगे। ये पैटर्न मिले तो हम लोग सेल कर देंगे, और ये पैटर्न मिले तो हम लोग बाय कर लेंगे। ठीक है, सो इतना सही है और उम्मीद है ये पैटर्न हमें आज मिल जाएगा। मार्केट को अगर ऊपर जाना होगा तो मार्केट इस तरह से भी ऊपर जा सकता है आज। ठीक है, ये सेलर्स को टारगेट करेगा, ये टारगेट करेगा, थोड़ा नीचे आ सकता है, ये बायर्स को टारगेट करेगा, फिर ऊपर सेलर्स को टारगेट करने जा सकता है। ठीक है, ये मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि हम देख सकते हैं और भी कई सारे बायर्स हैं ऊपर। ये भी मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ बायर्स कहाँ पर है। सॉरी, सेलर्स कहाँ पर है। सो यहाँ पर 812 47,812 के आसपास सेलर्स लोग भी हैं। ठीक है, अगर मैं यहाँ से दो सेलर्स है, याद रखना है, एक 47,812 में और एक है 48,160 में। तो अगर मैं चार्ट बनाऊँ, फिबोनाची रेंज को बनाऊँ, तो हम देख सकते हैं कि मार्केट कहाँ तक जा सकता है। मार्केट जो है वो, ये मैंने हालांकि कल के वीडियो में भी बता रखा है, थोड़ा सा चेक कर लेना। ठीक है, ये एक ही चीज़ को बार बार बताना भी ठीक नहीं लगता है, क्योंकि है क्या कि आपको खुद समझना पड़ेगा चीज़ को। बार बार मैं बोलूँ हाँ, तो देखिए हो सकता है कि मार्केट यहाँ तक आए। ठीक है, इस तरह से जो मैंने अभी दिखाया आपको, यहाँ मार्केट ओपन होगा। ठीक है, ये सेलर को टारगेट करेगा, हो सकता है इसे भी टारगेट करके नीचे आए, और एक सेलर ऊपर है लेकिन उसे भी टारगेट करके ऊपर जा सकता है। तो मेरा तो मार्केट मानना है कि मार्केट आज बुलिश सेंटीमेंट दिखाएगा, ऐसा मेरा मानना है। और जो ऊपर का दोनों सेलर्स है वो दोनों सेलर्स को आज मार्केट टारगेट कर देगा। हालांकि ये कह पाना बहुत ही मुश्किल है कि क्या होगा मार्केट में। मैं सिर्फ इतना कह सकता हूँ कि ये जो बायर्स और सेलर्स हैं कल के, ये दोनों को ही मार्केट आज टारगेट करेगा, और इसी बीच अपना कोई भी चार्ट में से कोई भी पैटर्न बने तो हमें ट्रेड ले लेना है। ठीक है, कल अपना चारों में से कोई उस तरह का पैटर्न नहीं बना था, तो आज कोई भी पैटर्न बने तो हम लोग ट्रेड को इनिशिएट कर देंगे। तो ये चीज़ है। ठीक है, और बायर्स को अगर टारगेट करना हो तो वो भी मैं दिखा देता हूँ। ये 61 के ऊपर और एक 61 है, ये भी आप याद रखना, यहाँ कहीं होगा वो। ठीक है, 47,210-12 के आसपास। वो मैं कहाँ से बता रहा हूँ आपको, चलिए मैं दिखाई देता हूँ आपको। प्री मार्केट एनालिसिस है, आपके लिए ज़रूरी हो जाता है जानना, तो इतना तो आपका भाई आपके लिए कर सकता है।
ठीक है, कहाँ तक आएगा? फिर तो मार्केट आपका आएगा 47,260 के आसपास तक भी जा सकता है। ठीक है, तो चलिए अब ये देखने वाली बात है मार्केट यहाँ से रिवर्सल लेगा या नहीं लेगा। मेरा नहीं मानना है कि आज रिवर्सल लेगा, मुझे लगता है कि आज मार्केट थोड़ा ऊपर जाकर ही बंद होगा। ठीक है, और नीचे अगर आना होगा तो मार्केट कहीं यहीं आके साइडवेज रह जाएगा। यहाँ से रिवर्सल लेके मार्केट फिर साइडवेज ही रह जाएगा। ठीक है, मान लेते हैं कि 12:30-1 बजे यहाँ से रिवर्सल लिया, यहाँ उस तरह का अगर आपको रिट्रेसमेंट में दिखता है कुछ रेड कैंडल तो आप यहाँ ट्रेड को ले सकते हो और मार्केट ऐसा ही रह जाएगा कुछ आज। ठीक है, फिर बायर्स जो नीचे बायर्स लोग बैठे हुए हैं उनको टारगेट करने मार्केट नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि बायर्स फिर तो बहुत नीचे हो गए। ठीक है, तो ये मेंटलिटी है आज, ये सेटअप है। आप ट्राई करना है कि ये जो सेलर्स है और ये जो बायर्स है, ये दो सेलर्स और बायर्स, इन्हीं को जब मार्केट टारगेट करे तो अपना पैटर्न क्रिएट हो जाएगा। अपना पैटर्न क्रिएट जब होगा तब आप ट्रेड को इनिशिएट कर लेना। ठीक है, निफ्टी में चलेंगे। देखिए निफ्टी में भी बहुत ज़्यादा चीज़ नहीं है, जो बैंक निफ्टी है वैसा ही कुछ निफ्टी में भी है। ठीक है, तो निफ्टी में ज़्यादा कुछ बताने वाला है नहीं। अगर आप बैंक निफ्टी समझ रहे हो तो काफ़ी चांसेस है कि आप निफ्टी भी आराम से समझ जाओगे। इसी बीच सिस्टम थोड़ा स्लो है, तो स्लो होने के कारण पोस्ट मार्केट प्री मार्केट एनालिसिस डालने में भी देरी हो रहा है मुझे। और क्या है कि ये आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, हम लोग मैक्सिमम टाइम बैंक निफ्टी में ही ट्रेड करते हैं, दैट्स वाई मैंने बैंक निफ्टी आपको पहले दिखा दिया। यहाँ तक भी अगर आप वीडियो देख चुके हैं तो आप वीडियो को छोड़ सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। देखिए निफ्टी अगर 15-20 पॉइंट 10-15 पॉइंट अगर गैप डाउन ओपन हो रहा है तो ये हो सकता है कि फिर निफ्टी जो है ये सेलर को टारगेट करे। ठीक है, टारगेट करके फिर नीचे जाए। हालांकि यहाँ पर एक बायर्स है निफ्टी में। और चलिए यहाँ बायर्स लोग हैं। ठीक है, तो निफ्टी क्या हो रहा है, बायर्स और सेलर्स के बीच खोल रहा है, तो निफ्टी कुछ भी कर सकता है, किसी को भी टारगेट कर सकता है। ठीक है, इस तरह से सेलर, चूँकि दो सेलर है तो दो सेलर को टारगेट करके बायर्स को टारगेट कर सकता है। ठीक है, और फिर हो सके तो ऊपर जा सकता है। ये कह पाना बड़ा मुश्किल है कि किसको मार्केट कब टारगेट करेगा। ठीक है, ये जस्ट मैं अपने लिटिल बिट एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, 4 साल का जो मेरा एक्सपीरियंस है। उल्टा भी हो सकता है। उल्टा किस तरह से कि पहले निफ्टी बायर्स को ही टारगेट कर रहा है। ठीक है, यहाँ खुलते ही बायर्स को ही टारगेट किया और टारगेट करके फिर बेचारा सेलर्स को टारगेट करते ऊपर चला गया। ठीक है, तो इस तरह का भी हो सकता है। अगर निफ्टी में हम लोग देख ले तो निफ्टी में कोई भी और मुझे सेलर्स नहीं दिख रहा है। एक बार हम लोग 10 मिनट के चार्ट में चलेंगे और देख लेंगे कोई सेलर्स है या नहीं है। तो निफ्टी में कोई सेलर्स और है ही नहीं। ठीक है, कोई सेलर्स नहीं है। लेकिन जो ये ऑल टाइम हाई ना, ये भी कई दफ़ा एक अच्छा सेलर्स जोन की तरह काम करता है। ये भी यहाँ पे याद रखने वाला चीज़ है। तो यहाँ से एक बार हम लोग फिबोनाची टूल बनाकर ही रखते हैं, आप भी बनाकर ही रख लेना। अगर मार्केट को रिवर्सल लेना होगा तो यहाँ से मार्केट रिवर्सल लेके नीचे आ सकता है और नीचे आके फिर, जैसे कि मेरा मानना है कि नीचे आके फिर मार्केट थोड़ा नीचे आके फिर इसे तोड़ सकता है। ठीक है, ऐसा मुझे लगता है कि आज मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा। बुलिश सेंटीमेंट है लास्ट के 4-5 दिन। ठीक है, दैट्स मैं ये चीज़ बता रहा हूँ। अगर बुलिश सेंटीमेंट ना दिखाए मार्केट, बिकॉज आज थोड़ा अटपटा मार्केट रहने वाला है, ईयरली एक्सपायरी है, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में ये हो सकता है कि मार्केट जो है वो कहीं ना कहीं सेलर्स को भी टारगेट कर सकता है, बायर्स को भी टारगेट कर सकता है, क्योंकि नीचे हम देख सकते हैं कई सारे बायर्स हैं। ठीक है, और इनको टारगेट करके ऊपर जा सकता है। ठीक है, बोलने का मतलब ये है कि यहाँ जो बायर्स है, ठीक है, इनका 61% में यहाँ आने के बाद मार्केट ऊपर को जा सकता है। ये मैं ग्रीन कलर का बना देता हूँ ताकि आप समझ पाओ। और चूँकि निफ्टी है तो निफ्टी कई दफ़ा मैक्सिमम टाइम 78% तक भी आता है। तो निफ्टी में जो सपोर्ट है वो 21,830 के आसपास अच्छा खासा सपोर्ट रहेगा आज का दिन। ठीक है, इस चीज़ को आप याद रखना। हो सके तो आप कुछ रेजिस्टेंस और
सपोर्ट अपने हिसाब से बना लेना, जो भी मैंने वीडियो में आपको समझाया है, ठीक है, वो आपको बनाना है 61% सेलर से और बायर से लेकर, ठीक है। और उसके बाद आपको कोई भी ऊपर से रेड कैंडल बनता हो दिखे 9:30 9:30 के बाद दिखे तो आप रिट्रेसमेंट का वेट करो, उसके पहले अगर दिखे तो रिट्रेसमेंट का वेट करने का ज़रूरत नहीं है। मिलते हैं शाम को, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।